मेंबर्स मार्केट आज भी काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अगर देखो बात करें यहाँ पे, तो निफ्टी ज्यादा फॉल नहीं किया है, निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल क्लोजिंग थी, लेकिन मिड कैप अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप वो वहां पे फॉल करते हुए दिखाई दिए 300 पॉइंट, हालांकि फ्रॉम द टॉप से ज्यादा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, करीब 500 से 600 पॉइंट। इवन स्मॉल कैप भी आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मार्केट में आज भी बिकवाली थी, और आज भी बिकवाली की वजह एक ही है, वो है यहाँ पे ट्रम्प की वजह से, ठीक है। ट्रम्प की वजह से उल्टा आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन भी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। यूएस मार्केट इतना तगड़ा वॉलेटाइल है, इतना तगड़ा वॉलेटाइल है कि 2 दिन के अंदर नेस्डेक देखो कितना तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ फॉल होता हुआ दिखाई दिया। और निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो भी पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से क्लोजिंग दी है, क्लियर कट चांसेस है कि मार्केट में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, ठीक है, शायद यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। मार्केट कल तो बंद है महाराष्ट्र शिवरात्रि की वजह से, ठीक है, लेकिन परसों एक्सपायरी है मार्केट की, ठीक है, 26 को बंद है, 27 को यहां पे मार्केट की एक्सपायरी है, ओके। और मार्केट की एक्सपायरी में अगर बात करनी चाहिए तो निफ्टी की जो प्रीमियम्स है वो ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे है, ठीक है। यानी कि चांसेस हाई है कि थर्सडे को मार्केट में आपको तगड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिखाई दे, तगड़े प्रीमियम्स में बूम आता हुआ दिखाई दे, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हुए आपको जरूर दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लगेगा मार्केट रिकवर करेगा तो मार्केट वापस गिरने की भी पॉसिबिलिटी आपको जरूर दिखाई दे सकती है, और अगर गिरेगा तगड़ा तो उतना ही रिकवर आपको पॉसिबिलिटी दिखाई जरूर दे सकती है। तो मार्केट में बड़े मुंह आने के हाई चांसेस है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा गुरुवार को, ओके। रही बात, देखो मार्केट में कुछ न्यूज आ रही है जिसकी वजह से आज भी मार्केट गिरा था। हालांकि ट्रम्प की वजह से डेफिनेटली मार्केट गिरा है, लेकिन एक सेबी ने यहां पे वापस कुछ उंगली करने की कोशिश की मार्केट को। और उंगली क्या किया, देखो यहां पे सेबी ने उंगली की यहां पे इक्विटी के जो एफएनओ रूल्स है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की है। अब देखो इतने सालों से रूल चल रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में या क्रिप्टो में, या माफ कीजिएगा निफ्टी में, एफएनओ में, लेकिन अब तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब यहां पे नई छेड़छाड़ आता हुआ दिखाई दिया, और वो छेड़छाड़ क्या है, देखो यहां पे सी कंसल्टेशन पेपर सेबी ने लाया है, और उसमें आप लोगों की राय मांगी है 17 मार्च 2025। और राय ये है कि यहाँ पे सेबी जो है वो एफएनओ में जो स्टॉक बैन में आते हैं, आई एम श्योर आप लोग पता होगा कि बहुत सारे स्टॉक एफएनओ बैन में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है उसका जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे अलग तरीके से मापा जाएगा, ठीक है। और माना जा रहा है कि यहाँ पे जो एफएनओ में स्टॉक्स है, ठीक है, उसमें जो बोलते हैं ना प्री ओपनिंग नहीं होते ना फ्यूचर में, तो प्री ओपनिंग फ्यूचर में भी यहाँ पे रखी जा सकती है। तो ऐसे कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, और ये कंसल्टेशन पेपर 17 तारीख तक आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर ये फिलअप हो जाता है तो जनरली सीबी जो है वो विद इन अ ईयर और 1.5 ईयर के अंदर वो रूल्स इंप्लीमेंट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे महारानी साहिबा यानी कि सेबी चेयरमैन तो अब जा रही है, तो पता नहीं यहाँ पे नए चेयरमैन कौन आएगा और कब तक रूल इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रूल है उसकी वजह से भी आप बोल सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और देखो सेंटिमेंट इंपैक्ट क्यों, आप पूछे सर ये तो पॉजिटिव बात है ना, कि एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स होंगे उसमें फ्यूचर्स प्री ओपनिंग में भी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, एंड ऑप्शंस भी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एंड उसके अलावा भी अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे, तो जो ओपन इंटरेस्ट है उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी कि एफएनओ बैन में आना उसका पूरा चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, वो तो पॉजिटिव है। लेकिन देखो मार्केट में काफी लोग ऑलरेडी पूरा सेटअप किए होते हैं अल्गो का, ठीक है, अल्गो का सेटअप किया होता है, एफआई ने किया होता है, म्यूचुअल फंड ने किया होता है, इवन इन्वेस्टर्स ने भी किया होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, सेंटिमेंट इंपैक्ट करता है, इसकी वजह से मार्केट आपको थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज है जो आपको समझ में चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। हालांकि देखो एक बात समझनी चाहिए, मार्केट में अभी सेबी को एक सेबी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, और सेबी ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने पूछा था कि आपका स्मॉल एंड मिड कैप के बारे में राय क्या है, ठीक है। तो सेबी ने बिल्कुल भी राय नहीं दी, ठीक है। सोचो लास्ट टाइम जब सेबी ने राय दी थी कि हाँ भाई म्यूचुअल फंड में मिड कैप एंड स्मॉल कैप ओवरबॉट है, तो उस टाइम में मार्केट कैसे क्रैश हुए थे, याद है आप लोगों को, ठीक है। मिड कैप कैसे क्रैश हुए थे, सेबी के एक स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। अब सेबी खुद मार्केट को मैनिपुलेट करती है तो वो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। मतलब खुद का पैर पे अगर कोई मतलब बोलते हैं ना कि हमें मार्केट को हिलाना, ठीक है, तो वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन इस बार यहां पे सेबी ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया स्मॉल एंड मिड कैप के बारे में, उसकी वैल्यूएशंस के बारे में, ठीक है। तो वो एक चीज पॉजिटिव होती हुई जरूर दिखाई दी, ओके। देखो उसके अलावा अगर आप बात करें जी यहाँ पे मार्केट में आज कुछ स्टॉक्स में गिरावट थी, फाइनेंशियल्स, ऑटो सेक्टर, मेटल स्टॉक्स में लॉसेस थे, फॉल होता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे यहाँ पे ये लार्ज कैप्स के स्टॉक्स जो आज काफी तगड़े फॉल हुए थे, डीएलएफ, यहाँ पे पीडीलाइट, कैनरा बैंक, ट्रेंट, काफी स्टॉक में आज भी
प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। इवन इन रुपी अगर आप देखोगे तो टैरिफ वॉर की वजह से रुपी भी यहाँ पे ऑल टाइम लो पे पहुंचता हुआ वापस दिखाई दिया। यानी कि मार्केट में अभी भी पैनिक है, ध्यान से सुनो, मार्केट में अभी भी पैनिक है, ठीक है। तो ये जब तक ट्रंप रहेगा ना, जब तक कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स आएंगे ना, तब तक मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आपको दिखाई दे सकती है। ओके, ओके। अब देखो एक बात आपको समझनी चाहिए, बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस या रेटिंग एजेंसीज लाइक गोल्डमैन सैक और बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक को पॉजिटिव बोल रही है। भाई वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव हो गया, या भारतीय एयरटेल, या मतलब इंडस टावर, कुछ स्टॉक्स को पॉजिटिव बात करने की कोशिश करी है, लेकिन स्टॉक आप देखोगे यहाँ पे, देखो क्या एयरटेल का स्टॉक आज भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। सी, अगर बात करनी जाए एयरटेल का स्टॉक आज 2.5% ऊपर गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सेक ने यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग दी है, टारगेट बढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, देखो रेटिंग एजेंसीज कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलने की कोशिश करेंगे, स्टॉक को भगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बीच में स्विगी में भी हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो, लेकिन स्विगी का क्या हुआ, स्विगी वापस गिरता हुआ दिखाई दिया, लाइफ टाइम लो के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस है, उसने अपसाइड के लेवल्स बताए थे, लेकिन स्टॉक आप देखोगे लोअर लेवल पे जाता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा ध्यान में रखो कि ऐसे रेटिंग एजेंसीज अपने लेवल्स बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद कुछ भी करना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सोच समझ के करना होगा, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में तो भाई रेटिंग एजेंसी अपना अपना कर्तव्य रखने की कोशिश करेंगे, अपना पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे, आपको सोच समझ के एंट्री करनी होगी, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। काफी लोग ने मुझे बोला था, सर मैं स्विगी में यहाँ पे 600 के आसपास फंसा हूँ, 500 के आसपास फंसा हूँ, आज ये स्टॉक 350 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर? तो थोड़ा सोच समझ के ट्राई कीजिएगा, जल्दबाजी के अंदर कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, एंड उसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे, सी ज्यादातर मैं पॉइंट यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आज ज्यादातर मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, अभी अनलिस्टेड मार्केट में है, और उसका ग्रे मार्केट अभी 20% बढ़ गया है, ठीक है। एक ही दिन के अंदर जैसे ही पता चल के भाई यहाँ पे अभी ये बहुत जल्द लिस्ट होने वाला है, तो ये इसका प्रीमियम 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रही बात कुछ स्टॉक्स की, तो आपको फोकस करना चाहिए। देखो यहाँ पे आज फॉलिंग मार्केट था जरूर, ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन कुछ स्टॉक्स मोमेंटम नहीं किए, कोई फॉल नहीं किया, कोई मोमेंटम नहीं है। लाइक सुजलॉन जैसे स्टॉक आप देखोगे क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट आती हुई दिखाई दी, लाइक बजाज होल्डिंग, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, वरुण बेवरेजेस, हिंडल्को, लेकिन ऐसे स्टॉक में गिरावट नहीं आती हुई दिखाई दी, ठीक है। और आप बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर मैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड कर सकता हूं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो सकता है? हमेशा ध्यान में रखो, फॉलिंग मार्केट में अगर आपको लगता है कोई स्टॉक ब्रेकआउट करा है, तो वो ब्रेकडाउन भी इंस्टेंटली कर लेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है, कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना मार्केट में अभी क्लियर कट रिस्की दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो भी करो सोच समझ के करो, शॉर्ट टर्म का व्यू रखो तो सोच समझ के रखो, क्योंकि मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। मार्केट में देखो एक सिंपल रूल बता देता हूं, मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है ना, अभी के लिए निफ्टी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि अब देखोगे निफ्टी आपको पता है फॉल करने वाला है, साइडवेज टू फॉलिंग ट्रेंड में है, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये 22,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो आप लोग निफ्टी को तो शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कि इंट्राडे में शॉर्ट करना, पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको लगता है कि भाई हम लोग हेजिंग करके, नॉट नेकेड पोजीशन, हेजिंग करके हम लोग अगर यहाँ पे मान लो निफ्टी नीचे गया तो भी प्रॉफिट बनेगा, साइडवेज गया तो भी प्रॉफिट बनेगा, तो इसमें बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और आपका एसएल क्या होना चाहिए यहाँ पे 22,800 का, और हेजिंग में स्टॉप लॉस एसएल भी बहुत छोटा होता है, मतलब लॉसेस भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें सोच समझ के ट्राई करनी पड़ेगी, और उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे जो 2 दिन का हाई है वो भी आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। रही बात सर मार्केट कहां तक जा सकता है, अभी कुछ बता सकते हैं कि नहीं, देखो कहना मुश्किल है कि कल एक्सपायरी है, ठीक है, परसों एक्सपायरी है, तो मार्केट का जिस तरह से मोमेंटम है आज का, अगर लो टूटता है तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी के दिन अगर लो टूटता है तो मोमेंटम बढ़ी आ सकती है, 22,400 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। मंथली चार्ट में आपको सपोर्ट भी उसी के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मंथली चार्ट डिस्कस करने जाऊं 20 मूविंग एवरेजेस, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेजेस को ये सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी 22,000, 22,300, 22,400 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट था, ठीक है। तो वहां पे आपको जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं, हालांकि प्रॉपर सपोर्ट 22,000 का है, लेकिन आपको 22,400 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है। तो आप ये समझो, जब तक मार्केट आपको लगता है कि भाई मार्केट अब यहां से रिकवर करेगा, तो आप ये समझो ये 23,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक भी नेगेटिव है। एंड रही बात वेरी शॉर्ट टर्म की, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म की व्यू, तो आप ये समझो कि आपका अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 22,800 का भी एक रेजिस्टेंस आप पकड़ के चल सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स है उनको 23,000 पकड़ के चलना चाहिए, ट्रेडर्स को 22,800 का लेवल पकड़ के चलना चाहिए। ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है, और जैसे कि बोला करंट वीक शायद रह सकती है, क्योंकि अभी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद न्यू मंथ स्टार्ट होगा, तो 5
महीने की जो कंटिन्यूअसली फॉलिंग स्ट्रीक है, हो सकता है मार्च मंथ में खत्म हो जाए, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे ट्रम्प अभी बोलना कम कर दे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, यहाँ पे जाके जरूर जुड़ सकते हैं। और अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोग डिस्कस करते रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। एंड हाँ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जब मार्केट स्टेबल होगा, मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर इंटरेस्टेड है, अकाउंट ओपन हमारी लिंक से जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।